हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाई विद फिज़िक्स। और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी काइनेमेटिक्स में एक रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक में आता है, रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाला टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको टॉपिक से पता लग रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें हम ये चेक करेंगे कि अगर मान लो अगर बारिश हो रही है और एक आदमी, देखो जी ये जो आदमी है, अगर ये ऐसे भाग रहा है, ठीक है, और ये अम्ब्रेला लेके भाग रहा है, तो इसको किस एंगल पे अम्ब्रेला रखना चाहिए ताकि ये बारिश से बच जाए, भीगने से बच जाए मतलब। ठीक है, तो इसके बारे में हम प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे केसेस भी देखेंगे कि जैसे मान लो अगर ये इंसान है और ये जैसे आगे की वेलोसिटी से भाग रहा है, तो हम उसकी वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ मैन कह देंगे। और जिस हिसाब से रेन आ रही है, देखो अगर रेन वर्टिकली आ रही है बिल्कुल ऐसे, है ना, तो हम इसको वेलोसिटी ऑफ रेन तो कहेंगे कहेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास रेन है वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा की हमेशा गिरे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रेन ऐसे इस डायरेक्शन में गिरे, देखो ऐसे, यानी कि वो वर्टिकल से कोई ना कोई एंगल बना रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन, तो इससे कोई एंगल थीटा बना रहा है, मान लो कोई एंगल। ठीक है, तो ये भी वेलोसिटी ऑफ रेन हो सकती है। तो ये दो केस हम कंसिडर करेंगे। केस नंबर 1, अगर आपके पास वर्टिकली रेन गिर रही है और अगर इंसान भाग रहा है ऐसे आगे, तो इसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो कि रेन ऐसे आ रही है और ये इंसान फिर से ऐसे भाग रहा है, सेम कंडीशन, तो इसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना चाहिए। अगर हम बेसिकली सोचें, जस्ट एक बार सोचने से ही हम बताएं, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई चाहे कैसा मर्जी हो, चाहे फर्स्ट केस हो, फॉर एग्जांपल ये वाला केस, तो जो इस इंसान को जो अम्ब्रेला रखना चाहिए वो भी बिल्कुल अपने ऊपर रखना चाहिए। देखो ऐसे, जैसे ये पकड़ के रखा हुआ है अम्ब्रेले को, तो क्योंकि जो आपके पास फर्स्ट वाला केस है उसमें तो वेलोसिटी ऐसे आ रही है ना, रेन की, तो रेन ऐसे आ रही है तो ये रेन से बच जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसकी एक वेलोसिटी है। तो अगर ये ऐसे जस्ट लेके अपना जो अम्ब्रेला है वो रखेगा, तो ये पक्का भीग जाएगा अगर ये भाग रहा है तो। हाँ, ये केस तब ट्रू है कि अगर मान लो ये रुका हुआ है यहाँ पे और जो आपके पास जो रेन आ रही है वो बिल्कुल सीधी गिर रही है, डाउन एकदम। ठीक है, तो ये भी रुका हुआ है तो बिल्कुल ट्रू है। बट अब रेन बिल्कुल सीधी आ रही है और ये खुद भी आगे को भाग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है ये, तो इस केस में इसकी जो पोजीशन होगी आपके पास, ये जो क्या कहते हैं अम्ब्रेले की, तो इस अम्ब्रेला की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होगी पक्का। ठीक है, तो इस केस में तो ये रहेगा। हम वो पूरा का पूरा थीटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसेप्ट को समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। सिमिलरली अगर मान लो कि रेन ऐसे आ रही है, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई इसको अपना अम्ब्रेला कुछ इस डायरेक्शन में लेके आना चाहिए, अगेंस्ट द वेलोसिटी, यानी कि इसको भी कम से कम थीटा एंगल बनाना चाहिए फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं होता यहाँ पे इसको कुछ और एंगल बनाना पड़ेगा। बट हमारे दिमाग में तो यही होता है कि हाँ इसको थीटा एंगल ही बनाना पड़ेगा। एक तो विजुअलाइजेशन सा हमारे पास नहीं होता इस चीज़ के लिए। तो इसी चीज़ को आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं और एक क्वेश्चन करके भी देखेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे देखो, तो मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशंस बना रखी है अम्ब्रेला की। सबसे पहले देखो, सबसे पहला केस हम लेते हैं इस वाले को, जहाँ पर जो रेन है वो थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पर ये रेन है, इसकी वेलोसिटी हमने वी आर मान ली, वेलोसिटी ऑफ रेन मान ली, और ये आपके पास क्या है, ये थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल डायरेक्शन के साथ। तो हम ये सोचेंगे कि वो जो आदमी है जिसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, तो उसको भी थीटा एंगल बना के और भागना पड़ेगा। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है जो आगे भाग रहा है। बट अगर ऐसा होगा तो ये गलत होगा। अच्छा, क्यों गलत होगा पहली बात तो, ठीक है, करेक्ट करेक्ट पोजीशन क्या है, करेक्ट पोजीशन है ये देखो, करेक्ट पोजीशन है कि अगर मान लो ये आगे भाग रहा है तो उसको किसी फाई एंगल पे रखना पड़ेगा इसको। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन को देखें तो वो कुछ इस डायरेक्शन में है, तो वो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। ये देखो, ये वाली जो देख रहे हो लाइन, ये है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर को। ठीक है, तो ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर को। और देखो जो मैन है वो तो आगे भाग रहा है ऐसे, ठीक है, वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन। सो अगर हम इनका एक वेक्टर ट्रायंगल बनाएं तो वो कैसे बना सकते हैं, तो एक काम करते हैं, देखो अब यहाँ पे तो वेक्टर ट्रायंगल नहीं बनेगा,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वेलोसिटी ऑफ मैन की एक नेगेटिव डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, जो कि ये है। और यहाँ से आप ये देखोगे कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है वो ये आ रही है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है वो ये आ रही है। अच्छा, यहाँ पर अब एक मेन चीज़ बताते हैं आपको। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट जब मैन अपनी एक वेलोसिटी लेगा, आगे को बढ़ेगा, तो उसके ऊपर जो रेन आ रही होगी वो विद रिस्पेक्ट टू मैन आ रही होगी, यानी उसको एक रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। तो वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो है हमारी ये VRM, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो। यानी कि जब वो मैन आगे को जाएगा तो उसके ऊपर जो रेन आ रही होगी वो कोई फाई एंगल बनाएगी, किसके साथ, वर्टिकल के साथ, ठीक है, और ना कि थीटा। तो ये यहाँ पे बात हम नोटिस करेंगे। तो अगर आप इस केस के अंदर चेक करोगे तो जो आपके पास एंगल होना चाहिए, जो एक आदमी एक अम्ब्रेला को पकड़ेगा, वो थीटा नहीं होना चाहिए, वो फाई होना चाहिए। और फाई क्या है, वो ये है, फाई इज़ द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी की जो होगी, जो उसके ऊपर गिरेगी, मैन के ऊपर, ठीक है, और उसको उसके अगेंस्ट अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ये क्या कहते हैं, जो थीटा है वो क्या है, वो तो वेलोसिटी ऑफ रेन और इसके बीच में एंगल ही है बस, ठीक है। तो जो करेक्ट पोजीशन होगी वो क्या होगी, फाई होगी। हालांकि ये हजम नहीं होता वैसे, क्योंकि भाई ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि जैसा ये है वैसा ही है, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो आपके पास थीटा होना चाहिए। बट फिजिक्स ये कहती है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। तो अगर हम ये VRM को कैलकुलेट करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से डैट कि VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। सही है, सिंपल है। जैसे कि अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये VR है, फिर प्लस माइनस VM है, पहले VR आएगा, फिर प्लस माइनस का VM आएगा, और इनका जो एडिशन बन रहा है वो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, वो क्या है, वो VRM है। सो यहाँ से भी आप ये चीज़ जान सकते हो कि यहाँ से भी सेम रिजल्ट आया है, VRM वाला, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी वो क्या होगी, वो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इसके इक्वल होगी, ठीक है। चलो, ये तो हुई पहला केस की बात कि पहले केस में आपके पास जो इंसान होगा वो फाई एंगल पे अम्ब्रेला रखेगा, और तब जाके वो बारिश से बच सकता है, अदरवाइज़ नहीं। आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि अब जो आपके पास बारिश है वो बिल्कुल सीधी गिर रही है, ठीक है। तो अगर बारिश सीधी गिर रही है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, अगर बारिश सीधी गिर रही है तो अगर ये बिल्कुल सीधा ये रख के अपने पास जो अम्ब्रेला है वो चलेगा आगे, तो पक्का ये भीग जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो उसने ऐसा रख के बिल्कुल अपने ऊपर रख के और आगे को जा रहा है वो, तो ये पोजीशन गलत है, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। तो सही पोजीशन क्या है, सही पोजीशन वही है जो हमने यहाँ पे इस फिगर में देखी। सही पोजीशन में आपके पास जो VRM है उसका फैक्टर इफेक्ट करेगा, तो वो जो एंगल बना रहा होगा वही मेन एंगल होगा। तो अगर हम इसका भी वेक्टर ट्रायंगल बनाएं तो देखो VR जो है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, उसका ऐसा बनेगा, और जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन है वो तो ऐसी जा रही है बिल्कुल सीधी, वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन। सो यहाँ पे अभी भी ट्रायंगल बन नहीं रहा, और तो ट्रायंगल जो होगा वो आपको कैसे बनेगा, वो बनेगा ये, एक इसको काम करो, इसको पीछे कर लेते हैं ऐसे, माइनस VM, और यहाँ से ये जोड़ देते हैं, तो ये हमारा वेक्टर ट्रायंगल जुड़ गया, ये 90 डिग्री एंगल है हमारा, ठीक है। और ये जो आपके पास ये है वर्टिकल से ये एंगल है आपका फाई, ओके। इसको हम थीटा नहीं ले रहे क्योंकि थीटा तो यहाँ पे ज़ीरो ही है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन VR एंड नॉर्मल विच इज़ इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ इक्वल टू VRM एंड फाई, सॉरी VRM और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या है, फाई है। सो उसको फाई एंगल से क्या करना पड़ेगा, अपना जो अम्ब्रेला वो अलाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो बच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो एक बार अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइंड करके ज़रूर देखना। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन क्या है। अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है भाई, एक मैन है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, ओके जी। ये है 8 किलोमीटर पर आवर। उसने देखा कि रेन जो है उसके ऊपर वर्टिकल फॉल कर रही है। जब ये 8 किलोमीटर के ऊपर जा रहा है तब उसने ये चेक किया कि रेन जो है वो उसके ऊपर वर्टिकल फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो VRM होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कुछ ऐसे नीचे ऐसे, है ना। तो मैं इसको नीचे बना लेता हूँ ताकि हमें वेक्टर ट्रायंगल बनाने के लिए आसानी हो। सो दिस इज़ VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, एंड दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ही इंक्रीज इट स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब उसने अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, 8 से 12 कर ली। तो अगर उसने 8 से 12 की तो उसने एक्चुअली में स्पीड जो इंक्रीज़ की वो कितनी की, वो उसने की, चेक कर लेते हैं, देखो वो उसने की आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी कि यहाँ पर उसकी जो स्पीड थी वो 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी। यहाँ पर तो 8 थी, यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर ली, है ना। यहाँ पर इसलिए मैंने ज़्यादा का के लिए अलग से 4 किलोमीटर पर आवर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 12 की स्पीड से भाग रहा है, यानी 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। अच्छा, तो उसने देखा कि जो ड्रॉप्स हैं अब इस केस के अंदर, तो वो 30 डिग्री जो है एंगल बना रहे हैं वर्टिकल के साथ। तो ये आपके पास वर्टिकल है, और वर्टिकल के साथ जो ड्रॉप्स हैं वो 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। यानी कि ड्रॉप्स मतलब कि जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये भी वही होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब क्योंकि सेकंड केस है तो इसके लिए हम डैश लगा देते हैं, और ये एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखो इसने क्या कहा है कि आप ये बताओ कि फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड। यानी हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन, कि रेन की क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये हमें पता करना है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेन फ्लो कैसे करेगी। अब देखो, अगर ये फर्स्ट वाला केस देखें जहाँ पर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की जो डायरेक्शन है वो ये है, तो ऑब्वियसली कि जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो ये आपका होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन, यही हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले VRM, ये देखो ये वेक्टर ट्रायंगल, अगर हम इस वेक्टर ट्रायंगल की बात करें जो कि है AB एंड C, तो इसके अंदर से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो VRM होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा VR माइनस VM के। और यहाँ पर VM क्या है, वो 8 है, यहाँ पर VM है ना। यहाँ पर जो आपके पास VM है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो VR यहाँ पर क्या है, VR हमें नहीं पता, VRM भी हमें नहीं पता। सबसे पहले तो हमें VRM निकालना होगा, बट यहाँ से कहीं निकल नहीं रहा है, क्योंकि भाई इसके अंदर ये भी अननोन है और ये भी अननोन है ना। सिर्फ हमें VM ही पता हुआ है। तो सबसे पहले हम VRM निकालने की कोशिश करेंगे, वो इस ट्रायंगल से तो नहीं निकलेगा, दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं। तो ये एक ट्रायंगल लेते हैं BC और ये D, ठीक है। तो BCD ट्रायंगल में देखेंगे तो इन लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। तो BCD ट्रायंगल में हम जब देखेंगे, आपके पास ये भी सेम वेक्टर ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BCD में tan थीटा अप्लाई करेंगे, और जो tan थीटा होगा वो कितना होगा वो चेक करते हैं। तो जो हमारे पास tan थीटा होगा वो होगा हमारे पास कितना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, है ना। सो परपेंडिकुलर इज़ 4 एंड बेस इज़ VRM। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो जो आपके पास tan थीटा होगा वो tan 30 के इक्वल होगा, और ये है 4, ये है VRM, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास VRM आएगी वो कितनी आएगी, tan 30 होता है 1/√3, सो यहाँ पे होगा 1/√3, ऊपर आ जाएगा तो 4/√3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आ गया VRM, ओके। तो हमारे पास VRM भी है अब और VM भी है अब, ठीक है। तो अब हम दोबारा अपने ABC ट्रायंगल पे दोबारा चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC वी हैव VR हमें चाहिए, और जो VM है वो हमारे पास है ही है,
वो कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। और एक हमारे पास क्या है ये VRM, ये हमारे पास है 4√3 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा, ये वाला जो रिलेशन हमने देखा था एक्चुअली में ये वेक्टर नोटेशन का है। ये जो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी से आया है तो ये एक वेक्टर नोटेशन का है। तो ये हमारे पास तो मैग्नीट्यूड्स हैं, तो हमें भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि हमें वेक्टर्स चाहिए इसके लिए, और वेक्टर्स हमारे पास है नहीं, हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये देखो इसी ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो आपके पास क्या है, जो आपके पास है यहाँ पर 8 का स्क्वायर है ना, प्लस VRM कितना है आपका, VRM है आपका 4√3 का स्क्वायर, इसका कंबाइंड का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से VR स्क्वायर की वैल्यू निकल रही होगी कितनी, 8 8 64 प्लस दिस इज़ 4 4 16 इंटू 3 48, है ना। और अगर हम VR की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी √64 प्लस 48, और ये आ रही होगी आपके पास। जितनी भी आप इसमें कैलकुलेट करोगे, तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आएगा 4√7, ठीक है, 4√7 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपके पास टोटल वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी जो इसने पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अटेंड करना है यहाँ पे। ये तो स्पीड पूछी थी इसने, स्पीड हमने बता दी इतनी आएगी, और तो कुछ नहीं पूछा इसने, आई थिंक और कुछ नहीं पूछा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपने इसको अटेंड करना है। चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।